वो बच्चे हैं जिनके बाप नहीं हैं, जिनकी माँ नहीं है, जिनको हम अपनी ज़ुबान में यानी उर्दू ज़ुबान में यतीम कहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके सिर्फ़ बाप हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ माँ है। तालीम की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मुआशरे से अंधापन ख़त्म हो, मुआशरे से जुल्म ख़त्म हो, मुआशरे से गलत काम ख़त्म हो। कि मदरसा सिर्फ दीनी या मजहबी तालीम नहीं देती, ये दुनियावी तालीम भी दे रही है। हमारे मदरसे में तकरीबन 150 से 200 तकरीबन बच्चे रहते हैं। 1 से लेकर 12 तक ये हमारा मुकम्मल निज़ाम और सिलेबस तैयार हो चुका है। जामिया सुफ़ा गरीब असहाय मजबूर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। आप भी अगर किसी के मदद करना चाहते हैं, किसी के सरप्रस्त बनना चाहते हैं, तो जामिया सुफ़ा के एक बच्चे को आप पढ़ा ले ताकि उनकी जिम्मेदारी ले ले, ताकि कोई गरीब बच्चा अशिक्षित और जाहिल ना रह सके। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम आए हैं जामिया सुफ़ा जो जामिया नगर मंडई कला में स्थित है। जामिया सुफ़ा लगभग 20 सालों से गरीब असहाय मजबूर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है और लगभग 20 सालों में 200 से अधिक बच्चों को हाफिज़, जिसे कहा जाता है कि बिना देखे कुरान को पढ़ाया बच्चे पढ़ रहे हैं। और जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में इस जो जामिया सुफ़ा के बच्चे हैं जाके जगह जगह में पढ़ा रहे हैं। आइए हम जामिया सुफ़ा के जो प्रिंसिपल है उनसे जानते हैं कि जामिया सुफ़ा चलाने का असल मकसद क्या है, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए किस तरह के बच्चे के यहाँ पर एडमिशन लिया जा रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अबू हुरैरा कासमी, डायरेक्टर जामिया सुफ़ा जामिया नगर मंडई कला हज़ारीबाग। ये एक दीनी तालीमी और असरी इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने 20 साल में वो खिदमत अंजाम दी है जो पूरे झारखंड के ही अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर सबको बनाया है। इब्तिदाई तालीम यहाँ से बच्चे लेते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं और एक उम्दा उम्मत के सामने, आवाम के सामने, मुआशरे के सामने 20 सालों के अंदर सैकड़ों हफ़ाज़ कुरान इस जामिया ने दिया है जो पूरी दुनिया के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके बाप नहीं हैं, जिनकी माँ नहीं है, जिनको हम अपनी ज़ुबान में यानी उर्दू ज़ुबान में यतीम कहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके सिर्फ़ बाप हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ माँ है। तो इन बच्चों को हम इसलिए तालीम की तरफ या तालीम की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मुआशरे से अंधापन ख़त्म हो, मुआशरे से जुल्म ख़त्म हो, मुआशरे से गलत काम ख़त्म हो। जो मुआशरे में तमाम तरह की बीमारियाँ या तमाम तरह की बुराइयाँ फैली हुई हैं, इस तालीम के ज़रिए से उसका ख़ात्मा हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम प्रिंसिपल से बात किए। प्रिंसिपल पर साफ तौर पर इनका कहना है कि मदरसा सिर्फ दीनी या मजहबी तालीम नहीं देती, ये दुनियावी तालीम भी दे रही है। ये जामिया सुफ़ा एक उदाहरण पेश कर रही है। सैकड़ों बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से जोड़ रही है, जिसमें बच्चे यहाँ 1 से लेकर 10 तक मैट्रिक की भी तैयारी करेंगे, बोर्ड की भी तैयारी करेंगे, इंटरमीडिएट की भी यहाँ तैयारी किया जाता है। और भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जामिया सुफ़ा बच्चे का एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बच्चे के एडमिशन के लिए अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, उसके बाद जब ईद गुज़र जाता है तो 1 शव्वाल हम लोग उर्दू में उसको कहते हैं, जो अप्रैल के महीने में आएगा। और शव्वाल के महीने में दाखिला यानी एडमिशन का सिस्टम जारी होता है। फॉर्म के ज़रिए फॉर्म फिलिप कीजिए, ऑफ़िस में जमा कीजिए, मदरसे के जो उसूल व ज़वाबित है उस पर दफ्तर में जाकर जमा कीजिए और आप बच्चों को यहाँ तालीम। बेसहारा और गरीब बच्चे कितने हैं आपके मदरसे में? हमारे मदरसे में तकरीबन 150 से 200 तकरीबन बच्चे रहते हैं जो हमा वक्त रहते हैं। कुछ बच्चे लोकल रहते हैं, कुछ बच्चे मदरसे के अंदर रहते हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो मदरसे को सिर्फ समझते हैं गलत तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है, दीनी पढ़ाई, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि मदरसा वो जगह है जहाँ से कत्ल गारत गिरी ख़त्म होता है, जहाँ से मज़लूमियत ख़त्म होती है, जहाँ से बुराई ख़त्म होती है, जहाँ से दूसरों को बेहतर रास्ता जीने का सलीका सिखाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ हज़ारीबाग पूरे झारखंड? पूरे हज़ारीबाग वालों को कहेंगे कि तालीम से अपने बच्चों को, चाहे जो भी तालीम हो, मदारिस का निज़ाम हो, स्कूल का निज़ाम हो, कॉलेजेस का निज़ाम हो या यूनिवर्सिटी का निज़ाम हो, तालीम में नंबर 1 बनिए और अपने आप को पूरा देने की कोशिश कहीं ना कहीं मॉडर्न शिक्षा आप लोग देने। मॉडर्न शिक्षा हमारे यहाँ ऐसे चल रहा था, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से 1 से लेकर 12 तक ये हमारा मुकम्मल निज़ाम और सिलेबस तैयार हो चुका है। जो हमारे यहाँ इस साल अल्हम्दुलिल्लाह
10 के कुछ बच्चे थे जिन्होंने 10 का एग्ज़ाम भी लिखा और उम्मत के सामने एक बेहतरीन सबक दिया, कितने एक शिक्षक उम्मत हैं के आपके सामने पास से बेहतरीन नमूना दिया। हमारे यहाँ तकरीबन 15 से 20 असातिज़ा हैं। तो सर आपके मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके जो इदारा जो चल रहा है, गरीब असहाय बच्चे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते, तो आपके बच्चे स्कूल चलता है कैसे? हमारा स्कूल चलता है, कुछ बच्चे फ़ीस देते हैं और मुआशरे में चंदा किया जाता है। जो मुसलमानों में डोनेशन जो है वो मुसलमान डोनेशन देते हैं। बहुत सारे लोग, कोई आप हैं या कोई और हो, सब लोग कोई 10 दे दे, कोई 20 दे दे, कोई 50 दे दे, कोई 100 दे दे। इस तरीके से मदरसे का मुकम्मल निज़ाम चलता है। तो देखिए, जामिया सुफ़ा गरीब असहाय मजबूर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। आप भी अगर किसी के मदद करना चाहते हैं, किसी के सरपरस्त बनना चाहते हैं, तो जामिया सुफ़ा के एक बच्चे को आप पढ़ा लें ताकि उनकी जिम्मेदारी ले लें, ताकि कोई गरीब बच्चा अशिक्षित और जाहिल ना रह सके। तो आइए दोस्तों, आज हम जामिया सुफ़ा के संरक्षक गार्जियन से आपको रूबरू कराता हूं और बता दें आपको कि जो जामिया सुफ़ा के जो संरक्षक है उनसे उनके बारे में बताऊंगा। जब जामिया सुफ़ा का 2004 में जब इसके संगे बुनियाद रखी गई तो मात्र यहाँ पर 4 बच्चे से ही स्टार्ट किया गया और 4 बच्चे के साथ आज 400 सैकड़ों बच्चे, ऐसे बच्चे को यहाँ पढ़ा कर निकाल दिया गया जो बच्चे अभी हाफिज़ है, मैट्रिक किए हुए, इंटरमीडिएट है, कोई आर्मी में है, कोई फोर्स में है, कोई BSF में है, कोई डॉक्टरेट में है। आइए उनसे जानते हैं इनका मकसद क्या है और किस लिए ये इदारा चला रहे हैं और गरीब बच्चे को किस तरह से सहयोग कर रहे हैं। जी, मैंने ये इरादा किया, आज़म किया कि मदरसे में पहले ज़माने से हमारे यहाँ सिर्फ़ कुरान, हदीस, फ़िक़्ह की पढ़ाई होती थी, जो ख़ास तौर पर उसका ताल्लुक़ दीनी मामलों से है। दुनियावी एतबार से बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस सोच के साथ इस इदारे को हमने कायम किया कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे तो एक तरफ कुरान पढ़ेंगे, एक तरफ दीन की तालीम पढ़ेंगे, तो दूसरी तरफ ज़माने की जो तालीम है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, हिसाब है, ये सब पढ़ के बच्चे मैट्रिक का कम से कम हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलावें बच्चों को, ताकि यहाँ से उनके लिए एक ऊंची तालीम के लिए रास्ता बन सके। क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो यहाँ से पढ़ेंगे तो कम से कम वो दीनी तालीम भी पढ़ेंगे और मैट्रिक भी करेंगे, और मैट्रिक करने के बाद फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ता ले सकते हैं, या फिर वो ऊंची तालीम के लिए जैसे आलिम हो, हाफिज़ हो, मुफ्ती हो, मुफस्सिर हो, उसके लिए भी उनके लिए हम रास्ता देंगे। जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो सिलेबस चलता था कि उस वक्त ऐसा सिलेबस हिंदुस्तान का था कि मदरसे ही का पढ़ा हुआ लड़का अबुल कलाम आज़ाद बना, और मदरसे ही का पढ़ा हुआ जो है शेखुल हिंद बने, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में इतनी जद्दोजहद की कि पूरी तारीख़ हमारे पास है कि इन्हीं मदरसे के सपूतों ने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम रोल अदा किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के पेटेंट पर हम जामिया सुफ़ा के निसाब को तैयार किए हैं, ताकि यहाँ पर उसी तरह की तालीम हो जिस तरह की तालीम से अबुल कलाम आज़ाद हुए। अपना परिचय, अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद यूनुस कासमी, इस जामिया के मैं फाउंडर हूँ। मैंने ही इसको जामिया को यहाँ पर कायम किया है, और यहाँ पर जितने भी असातिज़ा हैं सब हमारे मातहत में काम करने वाले हैं सब। तो देखिए दोस्तों, हम जो जामिया सुफ़ा के संरक्षक से बात किए, उनसे बात करके ये डायरेक्ट साफ तौर पर इनका कहना है कि लोगों को संदेश देना चाहते हैं। आप भी अगर किसी छोटा सा आपके सहयोग से ये जामिया सुफ़ा में अगर सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे तो हज़ारों बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें और देखते रहें झारखंड एक नई सोच।